दोस्तों बोर्ड ने आपका 30% सिलेबस कम कर दिया है सभी विषयों में सभी क्लासेस के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की कक्षा 10 के यहाँ पे कितना सिलेबस कम किया गया है, कौन कौन से चैप्टर कटे हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 30% जो कट गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आ जाता है धातु अधातु आ जाता है। इसमें धातुओं तथा अधातुओं के धर्म गुण आयनिक यौगिक और निर्माण तथा गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुणधर्म ये आपका कट चुका है। धातु अधात में आप चेक कर लेंगे कि क्या बस इतना सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। अगर ये पूरे चीज़ें धातु अधात के साथ में लिखी गई तो पूरा चैप्टर गया है। बट अगर धातु अधात की परिभाषा अगर छोटी है भी तो धातु अधात की परिभाषा भी उसमें रहेगी, पढ़ने के लिए आपको रहेगी। पर गुणधर्म और आयनिक यौगिकों गुणधर्म और निर्माण ये सब चला गया होगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे अगले की तो ये है अपना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और इसके अंतर्गत तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास जो डाबर राइनर का है, न्यूलैंड्स का है, ये दोनों चीज़ें गई हैं। बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, खाली ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़नी है। जंतु और पौधों में नियंत्रण व समन्वय, इसमें पौधों की देशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं के नियंत्रण और समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन्स, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी हैं। बात करेंगे आगे जो मिला है ऊर्जा संसाधन। इसमें आपको पढ़ना क्या है कि ऊर्जा संसाधन में ऊर्जा के स्रोत जो बायोगैस है इसके बारे में नहीं पढ़ना है। और हमारा पर्यावरण के अंतर्गत परितंत्र और ओजोन परत का अपक्षयन जो है ये नहीं पढ़ना है। आगे है अपवर्तन। अपवर्तन में आवर्धन और लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये नहीं पढ़ना है। बाकी अपवर्तन आपका पूरा रहेगा, शुरू वाला चीज़ें। ये आवर्धन और लेंस की क्षमता उसमें नहीं पढ़ना है। इससे संबंधित कुछ सवाल भी होते हैं, उनको नहीं पढ़ना है। विद्युत का प्रभाव में दैनिक जीवन में विद्युत, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ये जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं पढ़नी है। आगे है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में, इसके अंतर्गत दृश्य धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब वो बातें जो आपको पढ़नी है उनको देख लेते हैं। तो विज्ञान में आपको टोटल ये 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 10 नंबर का आपका लिखित होगा, बाकी 30 प्रैक्टिकल होगा। अब उसी के अंतर्गत यहाँ पे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बात रसायन विज्ञान की, देखेंगे कौन कौन से इसमें चैप्टर हैं। तो रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक समीकरण, संतुलन करना, संतुलित समीकरण का तात्पर्य, संतुलित अपक्रियाओं, यहाँ पे संयोजन, अपक्रिया, अपघटन, वियोजन, ठीक है, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, अपचयन, उपचयन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। आगे है अम्ल क्षार में अगर बात करेंगे, अम्ल क्षार लवण में, इसमें HN OH पर आधारित अम्ल क्षार लवण परिभाषाएं, अन्य सामान्य गुणधर्म, उनके व्यवहार, उदाहरण, उपयोग, pH मान अवधारणा, ठीक है, ये पढ़ना है। pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण, इन और उनके उपयोग को आपको पढ़ना होगा। आगे धातु और अधातु में आपने देखा था कि कुछ चीज़ें वहाँ से निकाली गई थी, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म के आधारभूत विधियाँ, संक्षारण और उनका निवारण, और धातु अधातु का जो मेन परिभाषा है वो तो आपको रहेगी ही। कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिकों के सहसंयोजी आबंध, कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, और यहाँ पे प्राकार्यत समूह के कार्बनिक यौगिक, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इनकी नाम पद्धति को पढ़ना है, यानी IPSC नाम पढ़ना है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर, यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अपक्रिया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल भी पढ़ना है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत आपको वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी,
ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों के उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक अधात्विक गुणधर्म, ये आपको पढ़ने होंगे। उनमें आपको जो नहीं पढ़ना है वो 2 हेडिंगें थी जो आपको नहीं पढ़नी थी। जैव जगत के अंतर्गत आ जाते हैं। जैव प्रक्रम में सजीव, पौधों और जंतुओं का पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, मूलभूत अवधारणा, ये आपको पढ़नी है। प्रजनन में आ जाएंगे। जंतु तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं एवं परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन और HIV एड्स, प्रसूति जनन स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें आपको प्रजनन के अंतर्गत पढ़नी है। आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में बात करेंगे तो आनुवंशिकता यानी कि मेंडल का योगदान, लक्षणों में वंशागत का नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना, ये आपको देनी है, पढ़नी है। और प्राकृतिक घटनाएं, यहाँ पे संतृप्त में आप देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन भौतिक विज्ञान में आ गए। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता, केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी और दर्पण सूत्र, ये आपको पढ़ना है। अपवर्तन के अंतर्गत अपवर्तन की नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने के सूत्र, उसकी व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे व्युत्पत्ति नहीं रखी जाएगी। मानव नेत्र के लेंस का दृष्टि दोष, उसका निवारण, गोलीय दर्पण लेंस का उपयोग और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये आपको पढ़ना होगा। विद्युत के प्रभाव के बारे में बात कर लेंगे तो आपको इसमें विद्युत का प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो हमको विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम नियम, प्रतिरोधकता का कारण, जिन पर किसी चालक के प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोध का संयोजन, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत शक्ति PVI तथा R के अंतर्गत संबंध, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पर नलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, विद्युत जनित्र, दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति, ये सारी चीज़ें आपको विद्युत धारा के अंतर्गत पढ़नी है। और प्राकृतिक संसाधनों में बात करेंगे तो ऊर्जा के स्रोत, जो विभिन्न स्रोत हैं ऊर्जा के, परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर, जल, पवन, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हमारा पर्यावरण, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन निवारण, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण करणीय पदार्थ, ये पढ़ने हैं। और बात है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में, तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उचित उपयोग, वन और वन्य जीवों, कोयला, पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन, लोगों के भागीदारी के उदाहरण, बांध की उपयोगिता, सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको ऐसे में बहुत जल्दी में बताने में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी आप यहाँ पे गूगल पे अगर आप जाके सर्च करेंगे यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको होम पेज पे ही नीचे जा कर के मिल जाएगा, जहाँ से आपको इसको क्या कहते हैं कि सभी क्लासेस के लिए अलग अलग से एक पूरा PDF मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। आप बड़े आराम से उसमें से देख करके मिला करके पढ़ सकते हैं। वैसे जो नहीं पढ़ना है आपको बस उस पर चिन्ह लगा लेना है और उसको आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरी किताब आपको पढ़नी है। अच्छा, यहाँ पे प्रयोगात्मक भी है, लेकिन प्रयोगात्मक उतना ज़्यादा विशेषता कोई विशेष रखेगा ये हमको नहीं लगता है, क्योंकि अपने यहाँ तो कभी प्रयोग कुछ कराए नहीं जाते हैं। तो
इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं जान पड़ती है मुझे।